गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 37 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले लेक्चर नंबर 36 में हमने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को पढ़ा था, जिसकी हेल्प से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। तो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन क्या होता है कि वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन आज का टॉपिक है, जिसको हम डिफ्यूजन इक्वेशन भी कहते हैं। तो लेट अस कंसीडर ए लॉन्ग थिन वायर हो और रॉड या कोई रॉड हो और बार ऑफ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एंड होमोजीनियस हीट कंडक्टिविटी मटेरियल्स। ये हम कंसीडर कर रहे हैं। तो लेट द लेंथ ऑफ द बार या वायर इज L एंड इट इज प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस के अलोंग हमने रखा, उसको प्लेस किया विद वन एंड पॉइंट फिक्स्ड एट ओरिजिन O। ये ओरिजिन पर इसका वन एंड है और x इक्वल टू L, ये A पॉइंट पर है। Suppose the lateral surface of the bar is perfectly insulated। तो ये perfectly insulated होना चाहिए ना। तो हमने जैसा बताया कि ओरिजिन पर x इक्वल टू 0, x एक्सिस के अलॉन्ग बार है, तो इसकी लेंथ है L और यहाँ A पॉइंट पर x इक्वल टू L है। दिस इज द x एक्सिस। सो इट कैन बी प्रूव्ड दैट द टेम्परेचर U, टेम्परेचर को U से हम डिनोट कर रहे हैं, ऑफ द बार डिपेंड्स ओनली X एंड T। टेम्परेचर आपका लेंथ X पर और T पर, T मीन्स टाइम पर डिपेंड करेगा। सेटिस्फाइज द वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन और इट इज ऑल्सो नोन एज डिफ्यूजन इक्वेशन। तो ये होता है डेल U ओवर डेल T इक्वल टू C स्क्वायर डेल 2U ओवर डेल X2। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेयर C इज कांस्टेंट known as thermal conductivity। Boundary conditions are at O। at O ओरिजिन पर बाउंड्री कंडीशन क्या होगी? टेम्परेचर U बेस्ड ऑन X और T। तो X की वैल्यू यहाँ पर ओरिजिन पर 0, तो U 0T इक्वल टू 0 एंड एट द पॉइंट A तो X इक्वल टू L, तो U L T इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशन, let the initial temperature is given by U X। इनिशियल में T इक्वल टू 0 होगा, विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ X। रिमार्क फर्स्ट, स्टेडी स्टेट कंडीशन ये क्या होती है? ए कंडीशन इज सेड टू बी स्टेडी स्टेट इफ द टेम्परेचर U इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम T। टाइम T पर इंडिपेंडेंट हो, तो टाइम T पर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो इसका मतलब है डेल U ओवर डेल T इक्वल टू 0। 10 तो आपका वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन क्या हो जाएगा? डेल 2U ओवर डेल X2 इक्वल टू 0, अगर स्टेडी स्टेट कंडीशन है तो। सेकेंड, नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन आर दोज विच आर ऑल नॉट 0। मतलब बाउंड्री कंडीशंस आपकी दोनों 0 नहीं है, तो वो नॉन होमोजीनियस कहलाती है। तो इसके एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल में हम डिफ्यूजन इक्वेशन या वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, सॉल्व द वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन डेल U ओवर डेल T इक्वल टू C स्क्वायर डेल 2U ओवर डेल X2। ये
हीट इक्वेशन है वन डायमेंशनल। तो इसका सॉल्यूशन हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से निकालेंगे, वो आप पहले कर चुके हैं। तो हियर वी हैव del u over del t इक्वल टू c स्क्वायर del 2u over del x2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेट by the using the separation of method of separation of variables, तो u xt equal to x is the function of x, t is the function of t. So where x, capital X is the function of x only and t be the function of t only. तो differentiating second partially with respect to t we get del u over del t. तो del over del t xt equal to capital X dt over dt small. And similarly differentiate partially with respect to x 2 times, तो del 2u over del x2 इक्वल टू हो जाएगा t d2x over dx2, और ये वैल्यू del u over del t एंड del 2u over del x2. तो पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ del u over del t एंड del 2u over del x2 इन फर्स्ट, इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो हमें ये फाइंड आउट हुआ x dt over dt इक्वल टू c स्क्वायर t d2x over dx2. दिस इम्प्लाइज एज सिंप्लीफाई 1/c स्क्वायर टी, सेपरेट वेरिएबल सबको हमने सेपरेट किया, तो t के वेरिएबल्स को एक साथ और x के वेरिएबल्स को एक साथ, और इसको एक कॉमन कांस्टेंट हमने मान लिया माइनस लैम्डा स्क्वायर से. दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड. फ्रॉम थर्ड x के वेरिएबल्स को हमने लिया एक साथ 1/x d2x over dx2 इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज है d2x over dx2 प्लस लैम्डा स्क्वायर x इक्वल टू 0. फोर्थ इक्वेशन आपका है, फोर्थ इज ए लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स. तो कांस्टेंट कोफिशिएंट में लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0. तो एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर और एम इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा आई. तो इसका सी एफ हो जाएगा ए कॉस लैम्डा एक्स प्लस बी साइन लैम्डा एक्स. पी आई इसका 0 हुआ क्योंकि इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड 0 है. तो एक्स के लिए इसका सॉल्यूशन हुआ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू सी एफ ए कॉस लैम्डा एक्स प्लस बी साइन लैम्डा एक्स. पी आई इसका 0 है. तो ये x के लिए सॉल्व हो गया इक्वेशन नंबर 4. सिमिलरली फ्रॉम थर्ड वी हैव, अब t के को लिया हमने तो 1/c स्क्वायर t dt ओवर dt इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये स्मॉल t है. तो सिंप्लीफाई किया तो dt ओवर dt इक्वल टू माइनस c स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर कैपिटल T. दिस इम्प्लाइज दैट dt ओवर dt प्लस c स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर t इक्वल टू 0. और ये auxiliary equation of 6 is m plus c square lambda square, this is equal to 0. तो m equal to minus c square lambda square. तो cf इसका हुआ कैपिटल C e to the power minus c square lambda square t और pi इसका 0. thus solution of 6 is t equal to c e to the power minus c square lambda square t. this is the 6. अब हमने x और t की वैल्यू निकाल ली. thus putting the values of x and t in equation number second we get uxt equal to x की वैल्यू ये and t की वैल्यू ये, which is the required solution of one dimensional heat equation number first. now example number second. अब इसकी हेल्प से ही हम वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का जो सॉल्यूशन किया है इस तरह से सॉल्व करके दूसरे एग्जांपल को करते हैं. फाइंड द टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है इन बार ऑफ लेंथ 2. तो लेंथ यहाँ पर 2 है तो इट मीन्स L इक्वल टू 2 हुज एंड्स कैप्ड एट 0 एंड लेटरल सरफेस इंसुलेटेड if the initial temperature is sin pi x by 2 plus 3
साइन 5 पाई एक्स बाई 2। तो यहाँ पर हमें इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, इनिशियल कंडीशन गिवन है और बाउंड्री कंडीशंस गिवन है। तो इसमें बार है, तो बार के लिए हमें वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को अप्लाई करना होगा। तो हियर वी हैव वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन इज del u over del t equal to c square del 2u over del x2. This is the first. Now boundary conditions are, तो एट ओरिजिन पर आपकी वैल्यू होती है u, आपका टेम्परेचर 0 x इक्वल टू 0 पर, ओरिजिन पर 0, t इक्वल टू 0। सेकेंड एट ए पॉइंट पर u टेम्परेचर एल की जगह पर यहां 2 है, तो t इक्वल टू 0। दिस इज द थर्ड। एंड इनिशियल टेम्परेचर इज गिवन u x t इक्वल टू 0, u x t, तो t इक्वल टू 0 इक्वल टू आपको ये गिवन है साइन पाई x बाई 2 प्लस 3 साइन 5 पाई x बाई 2। दिस इज द फोर्थ। लेट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज by method of separation of variables, u x t equal to x into t t. This is the 5. Using method of separation of variables, we get the solution of first b, u x t equal to a cos lambda x plus b sin lambda x, capital C e to the power minus lambda square c square t. This is the 6. अभी हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में ये फाइंड आउट किया है, उस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ पुटिंग, अब इन बाउंड्री कंडीशंस को हमने अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन में। तो पुटिंग x इक्वल टू 0 और u 0 t इक्वल टू 0 इन 6 वी गेट, ये हमने ये वाली कंडीशन अप्लाई की, तो 0 इक्वल टू ये हो जाएगा a, x की जगह 0 पुट किया तो cos 0 की वैल्यू 1 और b साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा इनटू, तो ए सी ई टू द पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर सी स्क्वायर टी। दिस इम्प्लाइज सी आपका 0 नहीं हो सकता, तो इट मीन्स ए इक्वल टू 0 गिवन। पुटिंग ए इक्वल टू 0, अब ए इक्वल टू 0 को हमने इसमें पुट कर दिया तो हमारे पास 6 बिकम 6 से फाइंड आउट हुआ यू एक्स टी इक्वल टू बी सी ई टू द पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर सी स्क्वायर टी इंटू साइन लैम्डा एक्स। दिस इज द 7th। नाउ पुटिंग इस कंडीशन का यूज किया, पुटिंग एक्स इक्वल टू 2, यू 2 0 इक्वल टू 0, यू 2 टी इक्वल टू 0 इन 7th वी गेट 0 इक्वल टू, क्योंकि u 2t की वैल्यू यहां से है 0, बिकम्स टू बी सी और e टू द पावर साइन 2 लैम्डा। दिस इंप्लाइज एज साइन 2 लैम्डा इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एज साइन n पाई, तो 2 लैम्डा इक्वल टू n पाई, तो लैम्डा इक्वल टू n पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू i। Putting the values of lambda in 7th, we obtain u x t equal to bc sin n lambda x upon 2 into e to the power minus n square lambda square c square t upon 4. So this is equal to bc को हमने bn लिख दिया, कांस्टेंट है sin n pi x by 2 and e to the power c minus c square n square lambda square upon 4t as bc equal to bn, और u equal to, this implies summation n equal to 1 to infinite bn sin n pi x by 2 into e to the power minus c square n square lambda square upon 4t. this is the 8th। ये आपका जनरल फॉर्म हो गया, जनरल सॉल्यूशन। अगेन यूजिंग 4th वी पुटिंग t equal to 0 and u equal to sin n pi upon 2 plus 3 sin 5 pi x, sorry pi x upon 2 plus 3 sin 5 pi x by 2 in 8th। ये हमें
इनिशियल कंडीशन गिवन है t इक्वल टू 0 पर, तो दिस इक्वल टू दिस, यहाँ पर हमने t इक्वल टू 0 पुट किया तो ये टर्म 0 हो गया, तो हमारा ये बचा, तो विच इज इक्वल टू n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट bn साइन n पाई x/2। ये हमें गिवन है t इक्वल टू 0 पर, और t इक्वल टू 0 पुट करके हमने ये वैल्यू इक्वेट की, दोनों को हमने इक्वेट किया, और इसको हमने समेशन को खोला n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे रख करके, तो b1 साइन पाई x/2 प्लस b2 साइन 2 पाई x/2 प्लस b3 का b एंड सो ऑन b5 साइन 5 पाई x/2, दिस इज द 9th। अब इसके और इसके कोफिशिएंट्स को हमने कंपेयर किया ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ साइड्स, तो b1 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू 0 आएगा, b3 इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि इधर 0 है, b4 और b5 की वैल्यू 3, तो b1 एंड b5 इक्वल टू 3 एंड b2 b3 b4 b6 एंड सो ऑन all are 0. On putting of the values of b1 and b5 in 8th, ये वैल्यू हमने 8th में पुट की, तो we get uxt इक्वल टू साइन पाई x/2 e टू द पावर पाई स्क्वायर c स्क्वायर t अपॉन 4 प्लस 3 साइन 5 पाई x/2 e टू द पावर माइनस n स्क्वायर, तो इसमें n की वैल्यू 5 हो जाए तो 25 पाई स्क्वायर c स्क्वायर t अपॉन 4। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ अगेन एग्जांपल नंबर 3, तो फाइंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए रॉड ऑफ 2 मीटर whose end points are fixed at temperature 0 and the initial temperature distribution is fx equal to 100x। वही सेम वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है, अप्लाई होगा इसमें, तो वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन इज del u over del t इक्वल टू c स्क्वायर del 2u over del x2, दिस इज द 1। इसका सॉल्यूशन हमने फर्स्ट में जो फाइंड आउट किया था वही होगा, उसी मेथड से आपको फाइंड आउट करना है। Its solution is uxt equal to c1 cos lambda x plus c2 sin lambda x, c3 e to the power minus c square lambda square x। उसमें हमने a की जगह c1 ले लिया है, b की जगह c2 ले लिया है और c की जगह c3 ले लिया है, ये कांस्टेंट चेंज कर दिए, कांस्टेंट कुछ भी रख सकते हैं। दिस इज द सेकेंड। पुटिंग x इक्वल टू 0 u 0t इक्वल टू 0 इन सेकेंड वी गेट, तो इनिशियल कंडीशन बाउंड्री कंडीशन हमने लगाया, तो 0 इक्वल टू c1 c3 e टू द पावर माइनस c स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर t, दिस इंप्लाइज है c3 आपका 0 नहीं है, c1 इक्वल टू 0 और c1 इक्वल टू 0 हमने पुट किया, सेकेंड पुटिंग c1 इक्वल टू 0 इन सेकेंड, तो वी गेट uxt इक्वल टू c2 c3 साइन लैम्डा x e to the power minus c square lambda square t, this is the third। अब पुटिंग सेकेंड बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई किया, तो x इक्वल टू 2, तो u 2t इक्वल टू 0 इन थर्ड वी गेट, तो थर्ड में हमने ये पुट किया, दिस इज द थर्ड, तो 0 इक्वल टू c2 c3 साइन 2 लैम्डा, दिस इंप्लाइज साइन 0 इक्वल टू साइन 2 लैम्डा और साइन 0 इक्वल टू साइन n पाई, तो 2 लैम्डा इक्वल टू n पाई, तो लैम्डा इक्वल टू n पाई अपॉन 2 वेयर n बिलोंग्स टू i। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ लैम्डा इन थर्ड वी गेट, तो ये हुआ u इक्वल टू c2 c3 साइन n पाई x/2 e टू द पावर माइनस c स्क्वायर पाई स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन 4t। c2 c3 को हमने bn से रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज द कांस्टेंट bn साइन n पाई x/2 e टू द पावर माइनस c स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 4t एज bn इक्वल टू c2 c3, दिस इज द फोर्थ। thus द जनरल सॉल्यूशन इज, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसको समेशन में कर देंगे, तो n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn साइन n पाई x/2 e टू द पावर माइनस c स्क्वायर n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4t, दिस इज द फिफ्थ।
पुटिंग t इक्वल टू 0, अब इनिशियल कंडीशन में t इक्वल टू 0 है, तो एंड ux0 इक्वल टू 100x हमें गिवन है, तो u की वैल्यू t इक्वल टू 0 पर हमें 100x गिवन है, और यहां पर हम t इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारा u हो जाता है n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn साइन n पाई x बाई 2, तो ये 100x इक्वल टू दिस। अब bn हमें फाइंड आउट करने के लिए ये आपका हाफ रेंज साइन सीरीज है, तो bn फाइंड आउट करेंगे तो 2/c 0 टू c f(x) साइन n पाई x बाई c dx, तो 2/1 0 टू 1 f(x) आपका कितना 100x इंटू साइन n पाई x बाई c dx, इसको हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके और इसकी वैल्यू फाइंड आउट की, और इसकी वैल्यू आई -200 पाई x -1 की पावर n। पुटिंग द वैल्यू ऑफ bn इन फिफ्थ वी गेट, bn की वैल्यू हमने फिफ्थ में पुट कर दी, तो हमें u की वैल्यू -200 पाई समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन 4 साइन n पाई x बाई 2 e टू द पावर -c स्क्वायर n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4t। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, ये 4 क्वेश्चन है इसमें प्रैक्टिस के लिए, और इसमें 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशंस से ही ये सॉल्व होंगे, और इसमें बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशंस को देख करके आपको ये सॉल्व करना है। थैंक यू।